जैसे चश्मा आंखों पर लगा करके शिक्षक भूल गया कि मेरी आंखों पर लगा, और चश्मा पूरे घर में ढूंढा, बेचैन हो गया, अशांत हो गया, दुखी हो गया कि लेट हो रहा है, स्कूल जाना लेट हो रहा है। और पत्नी ने भी ढूंढा, पत्नी से थोड़ा कहना सुनना हुआ, विवाद हुआ, लेकिन अंत में जब पत्नी ने देखा कि चश्मा आंखों पर लगा है, पत्नी ने बताया कि चश्मा आंखों पर लगा कर ही चश्मा ढूंढ रहे हो, तो चश्मा बाहर कैसे मिलेगा, चश्मा तो आपकी आंखों पर लगा हुआ है। ऐसे ही तुम भगवान को, परमात्मा को, सुख को, शांति को बाहर ढूंढते रहते हो, लेकिन जब कोई सद्गुरु मिल जाता है और तुमको बता देता है कि शांति और सुख तो तुम्हारे भीतर आत्मा में ही है, उसी समय तुम्हारा असमंजस खत्म हो जाता है और सुख शांति प्राप्त कर लेते हो। गृहस्थाश्रम में रहो, लेकिन अपने परिवार के किसी सदस्य पर तादाद से ज़्यादा अपना अधिकार मत मानो। कर्तव्य मानिए, अधिकार नहीं। और किसी के साथ में रिश्ते तो हैं, पर रिश्ते हमेशा नाजुक होते हैं, इसलिए कृपया परिवार में गम खाकर रहिए। जो गम नहीं खा पाते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं, और जिनके रिश्ते टूट जाते हैं धीरे धीरे वे मन से भी टूट जाते हैं। मनुष्य की जिंदगी तो रिश्तों के बीच में ही गुजरती है, और रिश्तों के बिना कौन है। हमारा आपका भी रिश्ता जुड़ गया, गुरु शिष्य का रिश्ता जुड़ गया, वक्ता और श्रोता का रिश्ता जुड़ गया। रिश्ता तो फट से जुड़ता है, ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता जुड़ जाता है। जो ग्राहक आ जाए रिश्ता हो गया। ड्राइवर और पैसेंजर का रिश्ता जुड़ जाता है। पुलिस और अपराधी का रिश्ता जुड़ जाता है। पुलिस का रिश्ता अपराधियों से खूब है, गहरा रिश्ता है। पुलिस हमेशा अपराधी को ढूंढती है, और अपराधी हमेशा पुलिस से बचता है कि इस रिश्तेदार के पास नहीं जाऊंगा। अपराधी सोचता है ये रिश्तेदार दूर रहे, और पुलिस सो गया चुट्टा। सबका रिश्ता जुड़ा हुआ। भक्त भगवान का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बहन का रिश्ता है, बेटी और माँ का रिश्ता है, और भाई भाई का रिश्ता है। एक जीव के साथ में 18 नाता जुड़े हुए हैं, 18 रिश्ता जुड़ा हुआ है। और रिश्तों को जो संभालना जानता है, याद रखना उसकी जिंदगी के कांटे भी फूल जैसी खुशबू देने लग जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, रिश्तों पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग गुस्सा में कहते हैं हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमको किसी, राजस्थान का व्यक्ति जब क्रोधित होता तो कहता हमको किसी लेना देना नहीं, लेना देना बताता, और बोलता है तुम तुम्हारा देख लो हम हमारा देख लेंगे। तो मुझे तो हंसी आती है। राजस्थान का आदमी सबसे लेना देना है। दुनिया में पैदा हुए हो। आज मैं इस सड़क पर गया था, 4-5 किलोमीटर की पद यात्रा किया सुबह सुबह। वो सड़क किसने बनाया, कौन बनवाया, कौन ठेकेदार है, कौन लेबर है, कुछ लेना देना नहीं। सबसे लेना देना, क्योंकि उसका डामर उखड़ गया है और उसकी बजड़ी इधर उधर भाग रही है, गड्ढा हो गया। तो मेरा जूता गड्ढे में गिरा तो पाँव उलट गया। तो मैंने कहा इससे भी लेना देना है, मेरा सबसे लेना देना है। एक बच्चा रोने लग जाए, डिस्टर्ब होता, बच्चे से भी लेना देना है। अरे दुनिया में कोई कुत्ता आ जाए टांग में काट ले तो कुत्ता से भी लेना देना है। मक्खी आ जाए कान में घुस जाए तो उससे भी लेना देना है। मच्छर आ जाए नाक में घुस जाए तो उससे भी लेना देना है। संसार में पैदा हुए हो तो सबसे लेना देना है और सबसे रिश्ता जुड़ जाता है। इसलिए रिश्तों में संभल संभल करके चलो। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही
नगर यही है, माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। भाई भाई से बंटवारा हो जाए तो भी लेना देना खत्म नहीं होता, क्योंकि भाई अपने घर में मछली पकाता है, उसकी बदबू तुम्हारी नाक में घुसती है, पड़ोस में दीवाल। भाई मिर्चा सुलगाता है, छींक तुमको आती है। भाई अगरबत्ती जलाता, खुशबू तुमको मिलती है। भाई अपनी पत्नी को पीटता, वो रोती है, आवाज तुमको सुनाई देती है। इस दुनिया में बंटवारा होने के बाद भी लेना देना मिटेगा नहीं, और अगर भाई गलती करता है तो लोग तुमसे कहते तुम्हारा भाई गलती किया। लेना देना तो बना ही रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई को भी संभालना जरा। कोशिश करो कि हम सेवक परिवार समेता, और नाथ न सकुचौ आयस देता। कल मेरे पास में एक माता जी आई, वो बोली कि मेरी गोतनी हमको मारती है। मैंने कहा गोतनी मारती है तो तेरा गोतना क्या करता है? बोली कौन गोतना, गोतना यहाँ होता ही नहीं। तो हमने कहा गोतनी और गोतना दो होते हैं। बोली हम गोतना नहीं जानते। तो हमने कहा हम गोतनी नहीं जानते। वो गोतनी मारती है। हमने कहा तो बंटवारा करके अलग रहो। बोले बंटवारा हो गया तो भी मारती है, झगड़ा करती है, अदबदकी को झगड़ा करती है, वहां जाती है, वहाँ मारा है हमको। तो हमने कहा अरे क्या संसार है। इसलिए सभी गोतनी से भी मेरा निवेदन है, अपनी गोतनी को मारना मत। देवरानी जेठानी भी प्रेम से रहना। कितनी देवरानी जेठानी तो ऐसे रहती है जैसे सांप और न्योला रहता है, बिल्कुल शांति। ऐसे नहीं रहना है। क्या लेना है क्या देना है, सब लेना है सब देना है, कुछ भी नहीं ले जाना है। रिश्तों में मिठास घोल दीजिए, सबको निभा लीजिए। एक दिन ये आत्मा शरीर छोड़कर चला जाएगा, सारी जिंदगी कलह कलेश में गुजर जाएगी। दुख देने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं, और दूसरों को सुख देने वाले कभी दुखी नहीं होते हैं। और जो देवरानी जेठानी प्रेम से रहती है उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है, और जो सास बहू हंस करके रहती है उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। और जो बाप बेटे प्रेम से सलाह करके काम करते हैं उनके काम कभी बिगड़ते नहीं हैं, हमेशा सफलता मिलती है। और जो नेता लोभ को छोड़कर समाज की सेवा करता है और जब समाज याद करता है तब वो मौजूद रहता है, वो कभी हारता नहीं है, ये हारता नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना,
तुमने बहुत बढ़ाया है, तुमने बहुत बढ़ाया है। जब होवे परलोक को जाना, जब होवे परलोक को जाना, कौड़ी नहीं कमाया है, कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी कमाते चलो, परलोक की पूंजी कमाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। लोगों के घर घर में सामान की कमी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सम्मान की कमी है। लोगों के घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को धन्यवाद देने की कमी है। लोगों के घर में कार भी है, लेकिन संस्कार नहीं है। लोगों के घर में बेड है, लेकिन शांति की नींद नहीं है। सोफा सेट है, टीवी सेट है, फ्रिज का सेट है, गीजर का सेट है, और गाड़ियों का सेट है, साड़ियों का सेट है, कुंडल का सेट है, चूड़ियों का सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है, दिमाग सेट नहीं है। एक स्त्री साड़ी ऐसी पहनती है जो ब्लाउज पर मैच करे, और चूड़ी ऐसी पहनती जो कलाई में मैच करे। पुरुष घड़ी ऐसी बांधता जो कलाई में मैच करे। शर्ट ऐसी पहनता है पुरुष जो पैंट पर मैच करे। चप्पल ऐसे लोग पहनते हैं जो कि पैरों में मैच करे। और कुंडल ऐसे पहनती है देवी कि कान में मैच करे। झुम का गिरा रे, झुम का गिरा रे बांका की बाजार में, कौसने उठाया रे, सब मैच कर गया। गले का हार ऐसा है कि गले में मैच करे। लेकिन पति पत्नी का विवाह हुए 40 साल हो गए, पति पत्नी में आज तक मैच ही नहीं हुआ। रोज लड़ाई, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा। ये कब मैच होगा? पति पत्नी में भी मैच होना चाहिए। याद रखना, घड़ी बिगड़ जाती है तो घड़ी साज के पास सुधारते हो। मोबाइल बिगड़ता है, मोबाइल मैकेनिक के पास जाते हो। गाड़ी बिगड़ती है, सर्विसिंग सेंटर जाते हो। लेकिन जिंदगी बिगड़ गई, ये कहाँ सुधरवाओगे? ये सत्संग ही जिंदगी को सुधारने का सर्विसिंग सेंटर है। और यहाँ से पहले से बुकिंग नहीं कराना पड़ता है। जब इच्छा हो आ जाओ, और चाहे जिस सत्संग में आ जाओ, गुरुदेव तुम्हारी जिंदगी की सर्विसिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ओवरहालिंग कर देते हैं, और जिंदगी के पुर्जे भी नए कर देते हैं। ये सत्संग सर्विसिंग सेंटर है। 3 दिन के लिए ये सर्विसिंग सेंटर परसा बनिया चक में आया। अब इसके बाद 24, 25, 26 को ये सर्विसिंग सेंटर वजीरगंज गया संजय यादव के यहाँ पहुँचेगा। फिर उसके बाद ये सर्विसिंग सेंटर 28, 29, 30 को मोइन महुआ दरभंगा सुनील यादव के यहाँ पहुँचेगा। फिर उसके बाद ये नाथपुर अररिया जिले में सर्विसिंग सेंटर 1-2 अप्रैल को पहुँच जाएगा मालाकार साहब के यहाँ। वहाँ से सर्विसिंग सेंटर गोपालगंज जिले में मीरगंज डॉक्टर साहब हैं
मदन लाल चौरसिया के यहाँ पहुँचेगा और 8 अप्रैल को ये नेपाल बॉर्डर मेरे आश्रम में सर्विसिंग सेंटर पहुँचेगा और श्री मोहन भागवत सर संघ चालक वो भी सर्विसिंग सेंटर में शामिल हो रहे हैं। जब पहली बार श्री मोहन भागवत से मेरी भेंट हुई तो उन्होंने कहा, अरे मुझे देखा तो मैं तो कुछ और बात करने गया था पर मैं संकोच में पड़ गया। बोले, आप तो पीएचडी के प्रोफेसर हैं, हम तो प्राइमरी के टीचर हैं, आप हमको भी आशीर्वाद दीजिए। तो मैं जो बात करने गया था वो संकोच में किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको कुछ और बता दिया। लेकिन याद रखना, बड़े बड़े नेताओं को भी सत्संग के सर्विसिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता है। बड़े बड़े अधिकारियों को भी सत्संग में जाने की जरूरत है। जो मनुष्य सत्संग से दूर रहेगा उसकी बुद्धि बिगड़ेगी, और जो सत्संग में जुड़ेगा उसकी बुद्धि में शुद्धि आएगी, और जिसकी बुद्धि में शुद्धि है उसके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ वृद्धि हो जाएगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। विजय माल्या भारत देश के बहुत बड़े धनपति थे, केवल सत्संग से दूर रहते थे। उनके हवाई जहाज चलते थे, उनकी हवाई जहाज की कंपनी का नाम किंगफिशर था। बड़ी सुंदर फैसिलिटी रहती थी उनके एरोप्लेन में, मैं उसी में टिकट लेता था। सत्संग से न जुड़ने के कारण, भक्ति न करने के कारण, गुरु की शरण में न जाने के कारण बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कि देश छोड़कर भागना पड़ा है, अब विदेश में पड़े हुए। सत्संग, लेकिन गांजा पीने वालों का सत्संग नहीं, भांग खाने वालों का सत्संग नहीं। सत्संग उनका जिनके पास में कोई व्यसन नहीं है, कोई आदत नहीं है, जिनका जीवन संयम नियम की डोरी में बंधा हुआ है, जिनकी जिंदगी ब्रह्मचर्य से बंधी हुई है, जिनका जीवन वैराग्य से विभूषित है और जिनके जीवन में सद्गुणों का गुलदस्ता खिला हुआ है, ऐसे महान पुरुषों की वाणी ही सत्संग की धारा है। और उस धारा में जो स्नान करता है उसके लिए भवसागर का किनारा आ जाता है। बोलिए सुखदाता गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहब बंदगी। सत्संग करते करते 1.25 घंटा हो चुका है। सत्संग अभी बंद होगा ही नहीं, चलेगा और थोड़ा। अगले साल बौसी में भी होगा, अगले साल पुनसिया में होगा। पुनसिया वालों ने 20,000 रुपये जमा कर दिए हैं बैजनाथ यादव ने अगले साल के लिए। और अगले साल अमझोरा है कि अमजोरा है? अमजोरा। चलो मैं गलत बोलूं कोई बात नहीं, तुम सही याद कर लेना। श्रीमती ललिता देवी बैजनाथ यादव समस्त ग्रामवासियों की सलाह से आज सत्संग के लिए 20,000 की राशि जमा कर दिया। ताली बजा दीजिए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना है, मान्यवर गुरुदेव आज का सत्संग दोनों ही पाली में होना चाहिए, क्योंकि भक्तों को पूरी संतुष्टि तभी मिलेगी। आपसी पूर्णाहुति की बात सुनकर लोगों को संशय हो रहा है और इस संशय को आप साफ साफ बताएं, संशय मिटाएं। सत्संग आयोजक कमेटी, समस्त ग्रामवासी, परसा बनिया चक नितांत विचारणीय आग्रह है। समिति का पूरा दबाव है हमारे ऊपर। धन्यवाद। आपका दास चंदेश्वरी अभी 2 बजे तक सुनाइए, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक सुनाइए। आवश्यक है बाबा, जल्दी बंद मत करना। रात में तुमको सोना भी है, नहीं तो रात को गांव से बाहर कर दूंगा। धमकी भी दिया है। पूजनीय गुरुवर, बहुत खुशी की बात है कि जो भक्त इस महान सत्संग की नींव रख कर चले गए, वे महान संत बिंदेश्वरी बाबू आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे।
आज सुबह जब मैं पद यात्रा में जा रहा था, धनुषधारी जी कह रहे थे, बिंदुश्री बाबू तो गांव की शान थे, यदि वे इस सत्संग में होते तो शायद उनको आज अपार खुशी होती देख करके। उन्हीं की इच्छा थी कि यहाँ सत्संग होना चाहिए, उनकी दिवंगत आत्मा को इस सत्संग का पुण्य मिले, और उस आत्मा के लिए आप थोड़ा शांति का आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद है। गुरुवर से निवेदन यही है कि बिंदेश्वरी बाबू की आत्मा को शांति मिले। इस सत्संग की नींव उन्होंने ही रखा था, और मैं वास्तव में हमारे पूर्वज कुछ बीज रूपी संस्कार हमको दे जाते हैं। आने वाली पीढ़ी उस बीज रूपी संस्कारों को विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर देती है। समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। धन्य हो आप लोग जो बिंदेश्वरी बाबू की मनोकामना को आज विशाल रूप में पूर्ण किया है। ये 10,000 20,000 लोगों को सत्संग का रसपान और महाभंडारा का महाप्रसाद ग्रहण करा रहे हो। सुबह से शाम तक भोजन जलपान रात में 12 बजे तक चलता रहता है, 1 बजे तक। ऐसा भंडारा कभी मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। मेरे मन में होता था भंडारा में मैं भी जाऊं, पर वहाँ मैंने देखा कि 1000-2000 लोग बाहर भी खड़े हैं, मेरे घुसने की जगह नहीं, तो मैं हिम्मत हार गया। नहीं तो मेरा अंदर जाने का मन था। भंडारा सत्संग की शोभा है, भक्त भगवान की शोभा है, पुजारी मंदिर की शोभा है, स्त्री घर की शोभा है, पोती पोता तुम्हारे आंगन की शोभा है, शिष्य गुरु की शोभा है, बेटा और बेटी माता पिता की शोभा है। याद रखना, जिनके कोई बेटा बेटी नहीं है वे भी दुखी रहते हैं। एक बच्चा किसी का खोया है, यहाँ से प्राप्त कर ले। यदि नहीं प्राप्त किया तो बच्चे को हम ले जाएंगे, संत बनाएंगे। हाथ धुला। बच्चा रोता नहीं है, वो संत बनना भी चाहता है। 10 मिनट में अपना बच्चा ले लिया तो ले लिया, नहीं तो ऐसा मंत्र मारूंगा उसका दिमाग घूम जाएगा। फिर अपना बच्चा ले जाओ। ये झूला वालों ने जो इंजन चलाया है, इनका इंजन बंद करा दो और झूला बंद करा दो। कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज़ आ रही है। सत्संग के बाद में झूला चालू होगा। कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे। जैसे पुरुष गण बैठे हैं ऐसे माताएं बहनें बच्चे लोग शांति से बैठे, चहल कदमी ना करें, प्रेम से बैठे रहो। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हम, सबका किया विवेका। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, बाटे बाटे
सब कोई दुखिया। क्या गिरही बैरागी, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण, सुखाचार्य दुख ही के कारण। गर्भ ही माया त्यागी, गर्भ ही माया त्यागी। तन धरि सुखिया काहू न देखा, तन धरि सुखिया काहू न देखा। जोगी जंगम ते अति दुखिया, जोगी जंगम ते अति दुखिया। तापस के दुख दूना, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, आशा तृष्णा सब घट व्यापी। कोई महल नहीं सोना, कोई महल नहीं सोना। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। अब कबीर कहते हैं साच कहूं तो संसार के लोग मारने दौड़ते, साच कहूं तो सब जग खींचे, साच कहूं तो सब जग खींचे। झूठ कहा ना जाई, झूठ कहा ना जाई। कहीं कबीर तेई भव दुखिया, कहीं कबीर तेई भव दुखिया। जिन आह राह चलाई, जिन आह राह चलाई। तन धरि सुखिया काहू न देखा, तन धरि सुखिया काहू न देखा। जो देखा सो दुखिया, जो देखा सो दुखिया। इसका कूलर वाला बटन दबा उठा दो, ये इधर 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 उठो, हाँ ऊपर उठो, बस बस थोड़ा इधर मोड़ दो, बस नीचे नीचे। साहेब बंदगी साहेब सदगुरु कबीर साहेब करुणा विभोर होकर कहते हैं,
शरीर धारण करने के बाद सबको मैंने दुखी देखा है, क्योंकि आत्म ज्ञान में न नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। इसलिए पूजा पाठ करने वाले भी दुखी रहते हैं। जिनको आत्म ज्ञान नहीं है वे हमेशा ऐसे दुखी रहते हैं जिनको स्वयं का बोध नहीं। जैसे मछली पानी के भीतर है लेकिन पानी को पहचानती नहीं है कि यही पानी मुझे पीना चाहिए, और प्यासी है, दुखी है। मछली पानी में है लेकिन प्यासी है। कबीर साहब कहते ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में ही सुख है लेकिन फिर भी तुम दुखी हो। मैंने सुना है एक शिक्षक स्कूल जा रहा था, स्कूल का टाइम हो चुका था और शिक्षक बड़ा बेचैन हो रहा था, परेशान हो रहा था। क्योंकि शिक्षक का चश्मा खो गया था, तो अपना चश्मा ढूंढ रहा था। बिस्तर पर ढूंढा, बैग में ढूंढा, अलमारी में ढूंढा, सिरहाने ढूंढा, मोटरसाइकिल की डिग्गी में ढूंढा, कार में ढूंढा, चश्मा नहीं मिला। आखिरी में अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर झकझोरा, मेरा चश्मा ढूंढ, फालतू पत्नी बनती है। तो पत्नी ने कहा चश्मा के लिए मैं पत्नी बनी भी नहीं हूं, मैं जिस लिए पत्नी बनी हूं वो काम सब हो रहा। चश्मा तुम्हारा है, तुम ढूंढो, पता नहीं कहाँ रखा है, मैं भी ढूंढती हूँ, चलो मदद करती हूँ। तो पत्नी भी जुट गई ढूंढने में। उसने किचन में ढूंढा, स्टोर कक्ष में ढूंढा, बेडरूम में ढूंढा, फ्रिज में ढूंढा। संदेह होने लगा कहीं फ्रिज में तो नहीं रख दिया। सब ढूंढा, चश्मा नहीं मिला। तो पति पत्नी के ऊपर गुस्सा हो गया और बोला तू मेरा सामान इधर उधर करती रहती है, इधर उधर। तो पत्नी ने मुस्करा कर कहा पति देव, चश्मा तो आपके आंखों पर लगा हुआ है और चश्मा पूरे घर में ढूंढ रहे हो, चश्मा लगा कर ही चश्मा बाहर ढूंढ रहे हो, ये चश्मा कैसे मिलेगा? मुझे फालतू क्यों डांट रहे हो? जैसे चश्मा आंखों पर लगा करके शिक्षक भूल गया कि मेरी आंखों पर लगा, और चश्मा पूरे घर में ढूंढा, बेचैन हो गया, अशांत हो गया, दुखी हो गया कि लेट हो रहा है, स्कूल जाना लेट हो रहा है। और पत्नी ने भी ढूंढा, पत्नी से थोड़ा कहना सुनना हुआ, विवाद हुआ। लेकिन अंत में जब पत्नी ने देखा कि चश्मा आंखों पर लगा है, पत्नी ने बताया कि चश्मा आंखों पर लगा कर ही चश्मा ढूंढ रहे हो, तो चश्मा बाहर कैसे मिलेगा? चश्मा तो आपकी आंखों पर लगा हुआ है। ऐसे ही तुम भगवान को, परमात्मा को, सुख को, शांति को बाहर ढूंढते रहते हो, लेकिन जब कोई सद्गुरु मिल जाता है और तुमको बता देता है कि शांति और सुख तो तुम्हारे भीतर आत्मा में ही है, उसी समय तुम्हारा असमंजस खत्म हो जाता है और सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में।
पर पता नहीं तू पाया, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में।